Hello students, I am Rinki. Today in this video I am going to discuss exercise 4.3 of chapter number 4 quadratic equation. So first of all जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपको वीडियो के ड्यूरिंग कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में मेंशन करिए, उसका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना है आज अपना डिस्कस। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू ही हमें क्या है अपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं, नेचर बताना है रूट्स का कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे दो साइन इकट्ठे लगे हुए हैं, प्लस माइनस। एक बार इक्वेशन प्लस का साइन लगा के यूज करी जाएगी और एक बार जो हमारा रूट हम निकाल लेंगे वो माइनस के साइन से निकाल लेंगे। स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a फॉर्मूला है ये हमारा एक। इसको जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का ये। अब यहाँ पे देखिए एक चीज है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से। डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये ही हमें बताएगा कि जो हमारे रूट्स हैं उनका नेचर कैसा है, वो रियल हैं, वो इक्वल हैं, वो डिस्टिंक्ट हैं, या हमारे पास कोई रियल रूट है ही नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी के बारे में डिस्कस करते हैं। डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, जो भी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जैसे ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी इक्वेशन की। यहां से हम बी स्क्वेयर उठाएंगे माइनस 4ac, ये हम डिस्क्रिमिनेंट अपना निकालेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव हो यानी कि ग्रेटर देन 0 हो, या हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, या फिर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब कि लेस देन 0 हो। ये 3 पॉसिबिलिटीज हम लोगों को मिलेंगी वहां पे। अब अगर हम इसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारे रूट्स कैसे हैं। अगर हमारा डी इक्वल टू 0 है तो जो हमारे रूट्स निकलेंगे बेटा वो क्या है, दोनों के दो इक्वल रूट आएंगे और रियल रूट आएंगे। ठीक है, रियल रूट के बारे में बताएंगे आपको कैसे होगा। तो हमारा क्या है, इक्वल रूट आएंगे और रियल रूट आएंगे। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, कोई भी नंबर आ रहा है 0 से ग्रेटर कोई भी नंबर आए, तभी भी हमारे क्या है, रियल रूट आएंगे, बट वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। यहाँ पे क्या होगा, इक्वल, और यहाँ पे क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट। थर्ड है, अगर हम लोगों का डी क्या है, माइनस में आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। ये वैसे आपकी फर्दर 11th-12th में आपके पास इस चीज के बारे में डिस्कशन आएगी। ठीक है, तो हम बता देंगे जब अगर हमारा डी नेगेटिव आ रहा है तो फिर वो स्क्वायर रूट में नेगेटिव चला जाएगा। इस वजह से क्या है, हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसी को लेके हमें, इन्हीं तीनों कंडीशंस को लेके हमें अपने क्वेश्चंस को फर्दर डिस्कस करना है। सो फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उनके बेस पे हमें अपने रूट्स का नेचर बताना है। अगर हमारे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर हमारे रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हम क्या है, फिर हमें उनको फाइंड भी करना है। सो फर्स्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन में ए बी सी देख लेते हैं क्या है। ए 2 है, यहाँ पे बी है -3 और सी यहाँ पे कितना है बेटा 5। तो डी निकाल लो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, -3 का स्क्वेयर माइनस 4, ए के प्लेस पे 2 और सी के प्लेस पे 5, 3 3 जा 9। अब जहां पे भी माइनस की इवन पावर होती है तो वहां पे माइनस खत्म हो जाता है, 9 ऐसे ही आ गया, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। जब हम 9 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है माइनस के 31। अब देखिए डी हमारा क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, दैट मीन्स हमारा कोई रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। डी लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब अगर कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसको फाइंड करने की तो बात ही नहीं आती। सेकेंड पार्ट, 3x स्क्वेयर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। Here a is equal to 3,
b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। सो हम लोगों को डी फाइंड आउट करना है। कर लीजिए, फॉर्मूला राइट किया करो बेटा, लर्न हो जाता है। b स्क्वायर -4ac, हेयर b इज -4√3 स्क्वायर -4, a इज 3 एंड c इज 4। अब देखिए इसको ओपन करेंगे, 4 4 ज़ा 16, जब हम 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, फिर 16 3 ज़ा 48 माइनस 48, कितना आ गया 0। हमारा d कितना मिला है हमें 0, तो क्या आएगा 2 इक्वल रियल रूट्स। हमारे जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे और कैसे होंगे, रियल होंगे। अब हम अपना रूट फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला राइट कर लीजिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, अब देखिए b स्क्वायर -4ac, अब यही बेटा ये है तो मैं इसको √d राइट कर सकती हूँ। √d बाय में 2a, वैल्यूज पुट कर लीजिए। -b मीन्स माइनस यहाँ वाला, और फिर b के पास में माइनस है 4√3 प्लस माइनस d की जगह क्या आना है 0, यानी कि प्लस माइनस वाली चीज खत्म ही हो जानी है। 2 इंटू में a के प्लेस पे कितना आएगा 3, सॉल्व कर लो, माइनस से माइनस कट होके 4√3 रह गया, बाय में 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास कितना आ गया 2√3 बाय में 3। ये हमारे पास हमारा रूट आ गया। नेक्स्ट है पार्ट थर्ड, 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा a क्या है यहाँ पे 2, b -6 एंड c इज 3। सो d फाइंड कर लीजिए, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, b इज -6 का होल स्क्वायर -4, 2 मल्टीप्लाई 3, 6 6 36, माइनस खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इवन पावर है, -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 36 में से 24 को माइनस करेंगे, हम लोगों को मिल रहा है 12। तो अब हमारा d कितना आ गया 12, जो हमारा क्या है ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे कैसे रूट मिल रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि डिफरेंट रूट्स हम लोगों को मिलेंगे यहाँ पे, क्लियर। अब रूट निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d बाय में 2a, वैल्यूज पुट कर लो, माइनस के 6, क्योंकि b कितना था -6 था, प्लस माइनस कितना आया इधर 12 बाय में 2a, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए जो प्लस माइनस वाला साइन है ना, इसको एक बार प्लस के साथ लिख लो, एक बार माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस √12 बाय में 2 2 ज़ा 4, और एक बार आएगा 6 माइनस √12 बाय में 4। अब √12 को सॉल्व कर लीजिए, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। चलो एक बार लिख लेते हैं, 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 बाय में 4, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 बाय में 4। अब देखिए स्क्वायर रूट से पेयर बाहर आता है तो 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, 6 प्लस 2√3 बाय में 4, 6 माइनस 2√3 बाय में 4, 2 कॉमन ले लो बेटा, 2 इंटू में 3 प्लस √3 बाय में 4, 2 इंटू 3 माइनस √3 बाय में 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x की हमें वैल्यूज मिल गई 3 प्लस √3 बाय में 2 एंड 3 माइनस √3 बाय में 2। ये देखिए 2 रूट्स मिल गए हमें, और दोनों ही क्या है रियल है, और दोनों ही रूट्स क्या है हमारे डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग। सो नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, मैंने दोनों ही राइट कर लिए हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है के की, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ताकि उनके पास 2 इक्वल रूट हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों में हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें कंडीशन क्या दी है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, उनके पास क्या होने चाहिए, इक्वल रूट्स आने चाहिए, तब हमें के की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता लगा, दे हैव इक्वल रूट्स मीन्स उनका डी कितना आएगा, 0। डी कितना मिलने वाला है हम लोगों को, 0 मिलने वाला है डी। तो यहाँ से वही चीज यूज कर लो। ए कितना है बेटा, 2, बी है के और सी है 3। तो आप लोग डी निकाल लीजिए। डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमारा क्या आना चाहिए, 0। क्यों, इन्होंने कंडीशन दे दी है कि उनके पास इक्वल रूट होने चाहिए। इक्वल रूट कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। बी के प्लेस पे के स्क्वायर 4, ए की जगह 2, 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 24। अब इस 24 को ब्रेक कर लो, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1। के स्क्वायर इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो के कितना मिल जाएगा आप लोगों को, के की वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 रूट 2 3 ज़ा 6, ये हमें मिल गया हम लोगों का के। इधर नेक्स्ट में देखिए, पहले इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं लग रही हमें ये। के एक्स स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू k, b is equal to minus 2k and c is equal to 6. Now we have to find out the discriminant. So d is b square minus 4ac. b is minus 2k whole square minus 4ak 6. 2 to 4 k square minus 6 4 जा 24k। अब इसको हम 0 के इक्वल राइट कर देंगे, ठीक है। यहां से बेटा हम 4 और k कॉमन ले सकते हैं ना, 4k। यहाँ कितना बच रहा है, 4 और k हमने बाहर ले लिया कॉमन, k माइनस 4 6 जा 24। अब वही आ गया कि या तो k 0 होगा या तो 4k 0 होगा या फिर k माइनस 6 हम लोगों का 0 होगा। तो यहाँ से तो हमें k 0 मिल रहा है, यहाँ से हम लोगों को k मिल रहा है 6। अब हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो इक्वल रूट चाहिए थे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से ऐसा कौन है जो रूट नहीं है। अब k को मान लो 0 पुट कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। पुट k इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। k को हमने इक्वेशन 1 में पुट करा तो 0x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये सब 0 बन गया, हमें मिला 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज पॉसिबल है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू क्या आनी है हम लोगों की, 6 आनी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर हम बताएंगे कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, ऐसा ये इक्वेशन फॉर्म होना पॉसिबल है या नहीं है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, कि क्या हम रेक्टेंगल शेप में एक मैंगो का ग्रोव बना सकते हैं। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब यहाँ से ध्यान से देखो, लेंथ क्या है, ब्रेड्थ की ट्वाइस है, तो हमें एज्यूम क्या करना पड़ेगा, हम ब्रेड्थ को एज्यूम कर लेंगे। लेट ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रोव, मैंगो ग्रोव की ब्रेड्थ हमने क्या कर ली, x एज्यूम कर ली। मीटर में क्वेश्चन चल रहा है तो x मीटर ले लीजिए आप लोग। देयरफॉर लेंथ कितनी आ जाएगी,
लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि 2x बन जाएगी। एंड द एरिया इज, अब एरिया हम लोगों को गिवन है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन गया, एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव दैट इज 800 मीटर स्क्वेयर। अब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हम लोगों का क्या होता है, एरिया होता है, मीन्स x मल्टीप्लाई 2x कितना आ गया 800, x मल्टीप्लाई 2x हम लोगों को कितना मिला 800। अब 2x स्क्वेयर इज 800, तो x स्क्वेयर हम लोगों को क्या मिलना है 800 बाय में 2, कट करके 400, x स्क्वेयर इज 400, तो x यहाँ से क्या होगा बेटा, 400 को हम क्या कर सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 20, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई प्लस माइनस 20। अब देखिए प्लस में माइनस में तो हम लेंगे नहीं ब्रेड्थ, तो हम क्या ले लेंगे x की वैल्यू 20। रीज़न हम यहाँ पे क्या दे देंगे, ब्रेड्थ मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट से कोई चीज़ बाहर निकालते हैं तो हमें दो वैल्यूज मिलती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। ओके, तो ब्रेड्थ हम लोगों की आ गई 20, देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर, और लेंथ क्या थी 2x थी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 20 40 मीटर। अब इन्होंने कहा था कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है, तो आप अपने डिस्क्रिमिनेंट से भी निकाल सकते हो, हम डी से भी बता सकते हैं ये चीज़ क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है या नहीं, वो चीज़ हम यहाँ पे कर देते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ से हमें मिला था एक्स स्क्वेयर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं डी भी निकाल देती हूँ। वैसे तो हमें वैल्यूज मिल गया, दैट मीन्स ये चीज़ पॉसिबल है, तो डी निकल जाएगा माइनस बी, सॉरी बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी तो 0 है, माइनस 4a1 है, और c कितना है 400, माइनस के 400, माइनस माइनस प्लस, d कितना आ गया 800, यानी कि d ग्रेटर देन है हमारा 0, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले हमें बताना है कि ऐसा कुछ पॉसिबल है या नहीं है, फिर हमें उसके बाद क्या है अपनी x की वैल्यू, मतलब जो भी हमारे लेंथ ब्रेड जो भी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल है और उससे हमने वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डी निकाल के देखना है कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है या नहीं, देन हमें प्रेजेंट एजेस निकालनी है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, दो फ्रेंड्स की एज का सम कितना है 20 ईयर्स है। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48, 4 साल पहले दोनों का प्रोडक्ट कितना था एजेस का 48 था। सो प्रेजेंट एज से एज्यूम कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की ले लेते हैं हम लोग, मान लो x, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे वाले फ्रेंड की कितनी बन जाएगी बेटा, दोनों का सम कितना है 20 है, तो 20 में से हम एक फ्रेंड की एज माइनस कर देंगे तो दूसरे फ्रेंड की एज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम 4 ईयर एगो वाली कंडीशन लगाते हैं, इसकी है 4 ईयर एगो ये, और प्रोडक्ट करना है मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे की आएगी 4 ईयर एगो, उसमें से भी 4 माइनस कर देते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 40 है। तो इसको सॉल्व कर लो पहले, x माइनस 4, यहाँ पे 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, x और 16 16x, x और x माइनस एक्स स्क्वेयर, 16 4 ज़ा 48 और 4 माइनस माइनस प्लस के 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब देख लीजिए 48 को भी इधर ले आओ, 16 और 4 कितना 20x माइनस के एक्स स्क्वेयर, 48 इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, 16 4 ज़ा 64, 16 4 ज़ा 64, ये मैंने गलत राइट कर दिया, सॉरी। अब एक्स स्क्वेयर
फिर प्लस के 20x और इन दोनों के सेम साइन ऐड कर लो, 8 4 12, 6 4 10 1 11 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो, माइनस खत्म कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, पहले d फाइंड आउट करके चेक करो कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है या नहीं है। सो हम d निकालते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मैं बार बार माइनस भी बोल देती हूँ, माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 1 2, 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 बनेगा, माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 1 4 4 1 4, तो d आया हमारा माइनस 48। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ गया लेस देन 0, देयरफॉर नो सच सिचुएशन इज पॉसिबल। ठीक है, ऐसी कोई भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अगर होती तो हम आगे फाइंड आउट कर देते एजिज। ठीक है, ये 64 है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। देखिए हमें दो चीजें गिवन हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर और एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, और किसकी, रेक्टेंगुलर पार्क की। हमें स्क्वायर का नहीं, हमें रेक्टेंगुलर पार्क का गिवन है। तो हम एक चीज ज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी लेंथ, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर। अब देखिए पैरामीटर से फॉर्मूला लीजिए, अब हम सीधा ब्रेड्थ डायरेक्ट तो क्या लें, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि हमें किसके इक्वल दे रखा है, 800। यहाँ से हम अपनी ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लेंगे। तो एल प्लस बी कितना होगा, 80 बाई में 2 40। हमारी ब्रेड्थ हमने कितनी ली, x, एल प्लस एक्स इज 40, यानी कि हमें लेंथ कितनी मिल गई हमारी, 40 माइनस एक्स, एक्स उधर जाके माइनस का। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, जो कि कितना है 400। ठीक है, अब देखिए 400 है हमारा, तो हम वैल्यूज पुट कर दो, x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 400 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू 0, माइनस एडजस्ट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। करना है एडजस्ट करो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से बेटे हम लोग d निकाल लेते हैं, अपना d फाइंड आउट कर लेते हैं। d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज माइनस 40 माइनस 4, a इज 1 एंड c इज 400। 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 4 से 16, यहाँ पे भी 1600, तो d कितना मिला हम लोगों को, 0। अब अगर d 0 है तो हमारा क्या होगा, हमारे जो रूट्स आएंगे वो रियल और इक्वल आएंगे, देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। अब यहां से आप लोग x की वैल्यू भी निकाल लो, फिर हम लास्ट में सिचुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। x इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a, b इज माइनस 40 माइनस 40, अब d तो हमारा 0 ही है, बाय में 2 इंटू 1 माइनस 40, माइनस से माइनस खत्म, 40 बाय 2 यानी कि 20, x की वैल्यू 20 आई है। अब यहाँ पे हमने कहा है रियल और इक्वल रूट, यानी कि लेंथ भी वही ब्रेड्थ भी वही। तो अब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, बट रेक्टेंगुलर पार्क के साथ नहीं, स्क्वायर पार्क के साथ। ठीक है, दिस देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 20 मीटर। such condition is situation,
सच सिचुएशन इज पॉसिबल बट विद स्क्वायर पार्क, कि जो पार्क होगा वो स्क्वायर शेप में होगा, रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होगा, वो स्क्वायर शेप में होगा। क्योंकि हमारी लेंथ और ब्रेड दोनों ही क्या आई है, 20-20 आई है। दैट मीन्स हमारे पास जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है वो किस शेप में है, वो स्क्वायर की शेप में है। सो ये था हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 भी ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के साथ मिलेंगे। थैंक यू।